प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 17 में वर्णित साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध जिसका शीर्षक है शिरीष के फूल से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके कृतित्व के बारे में हमने अच्छी तरह से जान लिया है। वीडियो भाग 2 में हमने ललित निबंध जिसका शीर्षक है शिरीष के फूल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसका अर्थ ग्रहण कर लिया है, इसे आत्मसात कर लिया है। तो आइए आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध शिरीष के फूल से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? उत्तर लिखेंगे, अवधूत एक ऐसा सन्यासी होता है जो सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ होता है तथा सुख दुख से मुक्त एवं कामनाओं से रहित होता है। और कालजयी उसे कहा जाता है जो समय के परिवर्तन से अप्रभावी रहता है, उसे हम कालजयी कहते हैं। जीवन में आने वाले सुख दुख, उत्थान पतन, हार जीत उसे प्रभावित नहीं कर पाते। वह इनमें संतुलन बनाकर जीवित रहता है। यह गुण अवधूत में पाया जाता है, अर्थात सन्यासी में पाया जाता है। शिरीष का वृक्ष भी भीषण गर्मी और लू में फलता फूलता रहता है। इतनी विषम परिस्थिति में जब धरती आग से, प्रचंड अग्नि से तपती रहती है, लू के थपेड़े व्यक्ति को व्याकुल करते रहते हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में भी शिरीष का वृक्ष और शिरीष के वृक्ष पर लगे हुए फूल अपना सौंदर्य बिखेरते रहते हैं। बसंत आगमन पर अपना सौंदर्य बिखेरता है। जब गर्मी और लू से सारा संसार संतप्त रहता है, ऐसी विषम परिस्थिति में भी शिरीष का फूल लहलहाते रहता है। इसीलिए विषम परिस्थिति में भी अपना सौंदर्य बिखेरने के कारण, अपना सौंदर्य बिखेरते हुए लहलहाने के कारण इसे कालजयी अवधूत के समान बताया गया है। अगला प्रश्न है, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, शिरीष के फूल शीर्षक निबंध में इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के वृक्ष को भीतर से सरस और ऊपर से कठोर माना है। उसके भीतर की कोमलता उसके फूलों और हरे भरे पल्लवों में प्रकट होती है। वह भीषण गर्मी में भी मस्त और हरा भरा रहता है। शिरीष के फूल अपने वृंत से इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं कि नए फूलों के आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। बहुत मजबूती के साथ वे वृंत के साथ जुड़े होते हैं। इस प्रकार से जब नए फूल आते हैं तब भी वे अपना स्थान सामान्य तौर पर नहीं छोड़ते। वे अपने अंदर की कोमलता को बचाने के लिए ऐसे कठोर बन जाते हैं। इस प्रकार हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी बहुत जरूरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, शिरीष जीवन की कठोर परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। जब चारों ओर गर्मी का भीषण ताप धरती को जलाया करता है और तेज लू हृदय को सुखाती है, हृदय को संतप्त करती है, ऐसी विषम परिस्थिति में भी शिरीष सुंदर फूलों से लदा रहता है। विपरीत स्थिति उसकी जीने की प्रबल इच्छा को मिटा नहीं पाती। वह विषम परिस्थिति में भी फूलों का अपना सौंदर्य बिखेरता रहता है। इस प्रकार शिरीष विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त रहने की शिक्षा देता है। मनुष्य को भी अपने जीवन में
मनुष्य को भी अपने जीवन में विषम परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए तथा अविचल बने रहना चाहिए। विषम परिस्थितियों में अविचलित रहकर जीना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाय वह अवधूत अब कहाँ है। ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? उत्तर लिखेंगे, अवधूत शरीर सुख के लालच को त्याग कर आत्मबल से अपनी साधना में संलग्न रहते हैं। जो भी अवधूत होते हैं, ऐसे लोग जो जीवन में सुख दुख से ऊपर उठे होते हैं, जीवन में आने वाले सुख और दुख को समभाव से देखते हैं, विषय वासनाओं से ऊपर उठे रहते हैं, विषय वासनाओं से मुक्त रहते हैं, इस प्रकार के अवधूत शरीर सुख के लालच को त्याग देते हैं तथा आत्मबल से अपनी साधना में संलग्न रहते हैं। ये देह बल से अधिक आत्मबल को प्रमुखता देते हैं। वे शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मबल को अधिक महत्व देते हैं। जीवन के सारे संकटों का सामना करते हुए मानवता की सेवा करते हैं। वर्तमान में अधिकांश लोग शारीरिक बल को महत्व देते हैं। धन बल और माया बल जुटाकर भौतिक सुख भोग के सामान बढ़ा रहे हैं, जिससे मानव मूल्यों का कहीं न कहीं पतन भी हो रहा है। आत्मबल अर्थात प्रेम, अहिंसा, शांति आदि गुणों का सर्वत्र अभाव हमें देखने को मिलता है। ऐसे समय में देश के मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी जैसे अवधूत की प्रबल आवश्यकता है। लेखक ने कहा है कि महात्मा गांधी जैसा अवधूत वर्तमान परिस्थितियों में बेहद प्रासंगिक है। गांधी जैसे विचारक ही देश को इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। हाय वह अवधूत आज कहाँ है। ऐसा कहकर लेखक ने देश की समस्याओं के समाधान के लिए गांधीवादी विचारों की आवश्यकता पर बल दिया है। लेखक ने इस बात को बहुत मजबूती के साथ रेखांकित किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में गांधीवादी विचारों के द्वारा ही हम समस्याओं का मुकाबला करते हुए राष्ट्र को प्रगति पथ की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। द्विवेदी जी का मानना है कि एक श्रेष्ठ साहित्यकार को सांसारिक माया मोह से मुक्त योगी के समान स्थिर प्रज्ञता रखनी चाहिए। उसे एक योगी के समान स्थिर प्रज्ञता रखने के साथ साथ उसे अच्छी तरह तपे तपाए हुए अर्थात परिपक्व प्रेमी हृदय वाला भी होना चाहिए। उसे स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए, उसे विदग्ध प्रेमी होना चाहिए, तपे तपाए हृदय वाला प्रेमी भी उस व्यक्ति को होना चाहिए जो कविता कर्म करने जा रहा है, जो साहित्यिक रचना करने जा रहा है। वस्तुतः कवि एवं साहित्यकार से हम बहुत ऊंचे आदर्शों और जीवन मूल्यों की अपेक्षा करते हैं। जब कवि अनासक्त योगी रहेगा तभी वह यथार्थ का चित्रण कर सकेगा। कवि जब यथार्थ का चित्रण कर रहा होता है तब उसके हृदय में अनासक्ति के भाव होने बेहद आवश्यक है। कवि जब अनासक्त योगी की तरह होगा तभी वह यथार्थ का चित्रण भली भांति कर पाएगा, निष्पक्षता से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर पाएगा तथा नीति सम्मत संदेश दे सकेगा। अपने साहित्य के माध्यम से नीति सम्मत संदेश अपने पाठकों को दे सकेगा। कवि का हृदय कोमल भावनाओं से भी भरा होना चाहिए। इसीलिए कवियों को वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल हृदय वाला बताया गया है। महाकवि कालिदास, सूर, तुलसी आदि में भी यही विशेषताएं थी। इसी कारण वे उच्च उदात्त मानवीय आदर्शों की प्रतिष्ठा कर सके और कालजयी काव्य रचना करने में सफल हो सके।
अगला प्रश्न है, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए। सबको, सर्वग्रासी से आशय है सबको ग्रास करने वाला, सबको खा जाने वाला, सबका भक्षण कर जाने वाला काल यानी मृत्यु सबको अपने अंदर समेट लेती है कि मार से बचते हुए वही दीर्घ जीवी, लंबे समय तक जीवन जीने वाला हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर इस बात को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, लेखक के अनुसार महाकाल लगातार जीवों को मार रहा है। धूप, वर्षा, आंधी, लू आदि के रूप में काल बाह्य परिवर्तन लाता है, परंतु जो काल की मार से बचने का साहस दिखाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है अथवा अपने व्यवहार में समयानुकूल परिवर्तन लाता है, वही दीर्घजीवी बन जाता है। जो समय के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, समय के अनुसार अपने आप के कार्य में, आचरण में, व्यवहार में, दिनचर्या में जो परिवर्तन कर लेता है, वही दीर्घजीवी बन जाता है। जो प्रबल जीवन इच्छा वाले हैं, उनका काल से संघर्ष निरंतर चलता रहता है। जीर्ण और दुर्बल व्यक्ति शीघ्र ही काल की मार को सहन नहीं कर पाते और वे समाप्त हो जाते हैं। अपने व्यवहार की जड़ता को त्याग कर नित्य बदल रही परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए तथा इसके साथ साथ हमें निरंतर गतिशील रहना चाहिए, जिससे हम काल की मार से बच सकें। नित्य बदल रही परिस्थिति के अनुरूप अपने स्वयं को ढालकर निरंतर गतिशील रहने वाला ही काल की मार से बच सकता है। परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन को ही जीवन कहा गया है। जो व्यक्ति प्रकृति के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार स्वयं को भी बदल लेता है, स्वयं को भी ढाल लेता है और उसके साथ गतिमान रहता है, उसका जीवन काल की मार से बच सकता है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। दूरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो, जमे कि मरे। आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों का हमें आशय स्पष्ट करना है। कालाग्नि सबको भस्म कर डालना चाहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से निबंधकार हमें कहते हैं कि कालाग्नि सबको भस्म कर डालना चाहती है और मनुष्य उससे बचना और जीना चाहता है। मनुष्य चाहता है कि कालाग्नि से बच जाए और उसका जीवन दीर्घजीवी हो। कुछ लोग समझते हैं कि एक ही स्थान पर जमे रहने से काल देवता की निगाह से वे बच जाएंगे। ऐसे लोग अबोध हैं, ऐसे लोग भोले हैं कि वे काल देवता की निगाह से बच जाएंगे अगर एक ही जगह जमे रहेंगे। तो लेखक ने ऐसे लोगों को भोले शब्द कहकर संबोधित किया है। वे अबोध और भोले हैं। निरंतर गतिशील बने रहना और प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाना काल से बचने के लिए बेहद जरूरी है। चलते रहना ही जीवन है। लगातार निरंतर प्रगति पथ पर, जीवन पथ पर चलते रहना ही जीवन है और रुकना मृत्यु है। इसलिए हिलते डुलते रहो, स्वयं को बदलते रहो, पीछे हटने की बजाय आगे लक्ष्य की ओर देखो, लक्ष्य की ओर बढ़ो, अर्थात संघर्षशील बनो और जीवनी शक्ति को उचित गति प्रदान करते हुए अपना जीवन बहुत सुखपूर्वक यापन करो। आशय स्पष्ट कीजिए। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए।
उत्तर लिखेंगे, सच्चा कवि लाभ हानि, राग द्वेष, यश अपयश आदि की चिंता न करते हुए अनासक्त भाव से काव्य रचना कर्म करता है। जो सच्चा कवि होता है वह हानि लाभ की चिंता नहीं करता, राग द्वेष की चिंता नहीं करता, यश अपयश की चिंता नहीं करता, और वह अनासक्त भाव से काव्य रचना कर्म में सदैव लगा रहता है। स्वभाव से वह मस्त मौला और फक्कड़ होता है। संसार की श्रेष्ठ रचनाएं ऐसे ही अवधूत कवियों द्वारा रची गई है। लेखक के अनुसार ऐसा कवि जो आसक्त होकर अपने कवि कर्म की लाभ हानि के अनुसार गणना में उलझ जाता है, वह कवि नहीं हो सकता। लेखक की कवियों को ऐसी सलाह है कि सच्चा कवि बनने के लिए उनको स्वभाव से मस्त मौला होना पड़ेगा, उनको अपने स्वभाव में फक्कड़पन लाना पड़ेगा। उनको, लेखक की कवियों को सलाह है कि सच्चा कवि बनने के लिए उनको मस्त मौला और फक्कड़ बनना चाहिए, जिससे वे सच्चे कवि के रूप में अपने कविता, अपने साहित्यिक रचना के कर्म को भली प्रकार से कर सके। आशय स्पष्ट कीजिए। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने शिरीष के वृक्ष का वर्णन करते हुए उसके फलों की विशेषता भी साथ साथ बताई है, परंतु ये अपने आप में लक्ष्य नहीं है। ये तो किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली का संकेत मात्र है। हमें उस गूढ़ संकेत को समझकर उसकी ओर सदैव बढ़ते रहना चाहिए। अर्थात वृक्ष या फल बताता है कि उसको उगाने वाला, जीवित रखने वाला इस सृष्टि का निर्माता और नियंता है। उसे जानना चाहिए और पाने का प्रयास करना चाहिए। यही परम सत्य है। पेड़ और अपने आप में लक्ष्य नहीं है। जितने भी फलों की विशेषता बताई है, जो पेड़ के बारे में चर्चा की है, यह लक्ष्य नहीं है, किसी अन्य वस्तु को संकेत करने के लिए इशारा मात्र है। हमें उस गूढ़ संकेत को समझना चाहिए और उस संकेत को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात वृक्ष या फल ये बताता है कि उसको उगाने वाला और उगाने के बाद, उसको उगने के बाद उसको जीवन देने वाला, जिस परम शक्ति ने उसको जीवित रखा है, उसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अर्थात वृक्ष या फल बताता है कि उसको उगाने वाला, उसको जीवित रखने वाला इस सृष्टि का निर्माता और नियंता ही है। उसे जानने और पाने का प्रयास करना चाहिए और यही परम सत्य है। जो परम तत्व, परम सत्ता इस सारे संसार के, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और इस सारी सृष्टि को संचालित कर रही है, उस परम तत्व को हमें जानना, पहचानना चाहिए। पाठ के आसपास के प्रश्न देख रहे हैं। शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा गया जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी? ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में फलता फूलता है यह फूल, और इसे शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी? उत्तर लिखेंगे, ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी पड़ती है और लू चलती है। सभी पेड़ पौधों पर इस ताप से इतना विपरीत प्रभाव पड़ता है कि वे सूख जाते हैं। सभी पेड़ पौधे इस ताप से सूख जाते हैं, लेकिन शिरीष पर इसका प्रभाव नहीं होता। वह प्रकृति के बाह्य परिवर्तन जैसे धूप, वर्षा, आंधी, लू जैसी विषम परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए वातावरण से जीवन रस खींचता रहता है। वह फूलों से लदा रहता है और फूल अपना सौंदर्य बिखेरते रहते हैं। इससे लगता है कि शिरीष के पुष्प के अंदर ही शीतलता का निवास है। शिरीष के पुष्प के अंदर ही शीतलता होती है। इसी कारण
लेखक ने उसे शीत पुष्प कहा होगा। अगला प्रश्न है, कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? गांधी जी अंग्रेजी शासन के अन्याय, अत्याचार और शोषण का कठोरता से विरोध करते थे। इसके साथ ही अपने देश के दीन दुर्बल मनुष्यों के प्रति उनका हृदय करुणा और कोमलता से भरा रहता था। एक दीन स्त्री को फटे हुए वस्त्रों में देखकर महात्मा गांधी जी ने अपने वस्त्र भी त्याग दिए और केवल एक वस्त्र अपनी कटी यानी कमर पर वे धारण किया करते थे। इस प्रकार कोमलता और कठोरता दोनों ही भाव उनके व्यक्तित्व की विशेषता के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। आजकल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों की बहुत मांग है। बहुत से किसान साग सब्जी व अन्न उत्पादन छोड़ फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस मुद्दे को विषय बनाते हुए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। प्रिय विद्यार्थियों, आपके विद्यालय में विभिन्न विषयों पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस मुद्दे को विषय बनाते हुए अपने विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ की तरह ही वनस्पतियों के संदर्भ में कई व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध और भी लिखे हैं। कुटज, आम फिर बोरा गए, अशोक के फूल, देवदार आदि। शिक्षक की सहायता से इन्हें ढूंढिए और पढ़िए। प्रिय विद्यार्थियों, आपके विद्यालय में पुस्तकालय से द्विवेदी जी से संबंधित साहित्य आप प्राप्त कीजिए और इन पुस्तकों में आप निबंध जो साहित्य है उसमें से कुटज, आम फिर बोरा गए, अशोक के फूल, देवदार आदि की पुस्तकों को पढ़िए और इनको पढ़कर अपने ज्ञान का संवर्धन कीजिए। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी की वनस्पतियों में ऐसी रुचि का क्या कारण हो सकता है? आज साहित्यिक रचना फलक पर प्रकृति की उपस्थिति न्यून से न्यून होती जा रही है, तब ऐसी रचनाओं का महत्व बढ़ गया है। प्रकृति के प्रति आपका दृष्टिकोण रुचिपूर्ण है या उपेक्षामय, इसका मूल्यांकन भी कीजिए। यह प्रश्न भी प्रिय विद्यार्थियों आपके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही उत्तर देने के लिए इसमें आपके द्वारा इसका मूल्यांकन चाहा गया है। आपका इस प्रश्न के अनुसार व्यक्तिगत अनुभव अपने शब्दों में शामिल करते हुए इस प्रश्न का उत्तर आप लिखें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, द्विवेदी जी की अनेक रचनाएं ऐसी है जिनसे वनस्पतियों के प्रति उनकी गहरी रुचि प्रकट होती है। द्विवेदी जी अनेक वर्षों तक शांति निकेतन के प्राकृतिक वातावरण के बीच रहे। वहीं रहकर उन्होंने साहित्य साधना की। वहां वृक्षों और लताओं के बीच पठन पाठन का कार्य उन्होंने किया। इसके अतिरिक्त वनस्पतियों से उन्हें अनेक मानवीय गुणों का संदेश प्राप्त होता होगा। यही वनस्पतियों में उनकी रुचि का मुख्य कारण हो सकता है। प्रकृति के प्रति मेरा दृष्टिकोण रुचिपूर्ण है। यहाँ विद्यार्थियों से अपना स्वयं का अनुभव पूछा गया है। विद्यार्थी अपने स्वयं के अनुसार यहाँ पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करें। हम यहाँ पर उत्तर में इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रकृति के प्रति मेरा दृष्टिकोण रुचिपूर्ण है। मैं यद्यपि एक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हूँ तथा जब भी अवसर मिलता है मैं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थानों पर जाकर उसका पूरा आनंद उठाता हूँ। आनंद उठाने से कभी भी नहीं चूकता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 17 साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध जिसका शीर्षक है शिरीष के फूल से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 18 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित वीडियो लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।